Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. Students, in the last session we started understanding about the expansion of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत जो है वो कैसे एक्सपांड हुआ, कैसे मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे, कैसे वो अपने एरिया को बढ़ा रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बिन तुगलक के बारे में हमने सब पढ़ाई की थी कल के सेशन में। आज के सेशन में मैं आपको एक बार पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर आज के भारत का एग्जाम्पल लें, if we take the example of today's India, we all know that India is run by the elected government, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। हमारा देश जो है वो लोकशाही से चलता है। हम इलेक्शन में वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और उसके द्वारा देश को चलाया जाता है। लेकिन इन द मिड 12th century, the Delhi Sultanate rulers were running their empire. तब कंट्री नहीं चलता था। दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे वो मिड 12th सेंचुरी में, यानी कि 12th सेंचुरी के हाफ टाइम पे वो अपना एम्पायर चला रहे थे। सो जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर नीड्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रन द कंट्री, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर को कुछ काउंसिल मिनिस्टर्स चाहिए कि जिसकी मदद से वो देश को अच्छे से चला पाए, द दिल्ली सल्तनत हैड गवर्नर्स एंड अदर ऑफिशियल्स रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। देश को चलाना उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। Right, administration means to manage something. Right, if we say the administration of empire, यानी कि एम्पायर को मैनेज करना, उसको चलाना, तो उस समय पे दिल्ली की जो सल्तनत थी उसके पास कुछ गवर्नर्स थे और कुछ और ऑफिशियल्स थे कि जिसकी मदद से वो पूरा अपना जो राज्य है, पूरा जो अपना एम्पायर है उसे चलाते थे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, कैसे वो सारी चीज़ों को मैनेज करते थे, कैसे वो अपना राज्य चलाते थे, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। टुडे इंडिया इज अ डेमोक्रेसी दैट होल्ड्स इलेक्शन। आज भारत एक डेमोक्रेसी है जो अपना इलेक्शन होल्ड करता है और उसमें से गवर्नमेंट को चूज करता है। बट द दिल्ली सल्तनत वॉज नॉट अ डेमोक्रेसी। पर दिल्ली सल्तनत जो है वो एक डेमोक्रेसी नहीं थी। उस समय पे ऐसे इलेक्शंस नहीं था कि हमारा राजा ये होगा। तब तो जिसने सैनिक लाकर दूसरे राजा को हरा दिया वो राजा बन गया। that was the procedure of being a king, right? Let us first learn about the appointment of officials and the land control policies under the sultanate. तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ऑफिशियल्स को कैसे अपॉइंट किया जाता था, कैसे ऑफिशियल्स को उसका ऑफिसर का स्थान दिया जाता था, और उसके साथ लैंड कंट्रोल जो पॉलिसीज थी, राइट, लैंड के ऊपर वो कैसे कंट्रोल करते थे सल्तनत में, उसके बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे। तो उसके लिए हम अब पूरा टॉपिक सीखेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। द सुल्तान वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर सबका हेड होता है ना, राइट, वैसे जो सुल्तान जो थे वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे, राइट। उसके बाद इन द प्रोविंसेस द इक्तादार्स गवर्न ऑन सुल्तान बिहाफ। और उसके जो छोटे राज्य होते थे, बड़ा एम्पायर था, अभी उसके भी छोटे छोटे पार्ट होंगे, तो उसके छोटे जो राज्य होते थे जिसे प्रोविंस किया जाता है, जिसे प्रोविंस कहा जाता है, उन प्रोविंसेस में इक्तदार करके ऑफिसर्स को चुना जाता था कि जो सुल्तान की जगह पे अपना राज वहां पे चलाएंगे, यानी कि सुल्तान के रूल्स और रेगुलेशंस को वहां फॉलो करवाएंगे, राइट। तो इक्तदार या फिर मुक्तिस दो नाम थे उसके, राइट। तो उसमें क्या होता था, मिलिट्री कमांडर्स एंड गवर्नर्स, राइट, मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स। They provided military services to the Sultan and governed the Iqta और टेरिटरी अंडर कंट्रोल। उसको एक टेरिटरी दी जाती थी, उस टेरिटरी को इक्ता के नाम से जाना जाता था, और वो सारे जो ऑफिसर्स थे जो वो पूरी टेरिटरी को संभालते थे उसे इक्तदार कहा जाता था। द मेन ऑफिसर हु इज लीडिंग द होल टेरिटरी विच इज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान, उसे इक्तदार किया जाता था, राइट। तो इक्तदार जो थे उसके पास मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स होते थे कि जो जिसके साथ मिलकर ये इक्तदार जो थे वो पूरा गवर्निंग सिस्टम चलाते थे। देन उसके नीचे, सुल्तान के नीचे दूसरा जो पार्ट आता था वो था द मुस्तफी आई ममलकत। द मुस्तफी आई ममलकत, दे केप्ट अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान। हिसाब सारे जो रखते थे, राइट। इक्तदार में हमने क्या सीखा, जो राजा की जगह पे वहां पे शासन करेंगे, राजा के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवाएंगे। अभी इक्तदार से या फिर मुफलिस के बाद, राइट, मुस्तफी आई ममलकत करके जो लोग थे वो थे राजा के अकाउंटेंट, जो राजा के लिए सारे अलग अलग एरिया का हिसाब रखते थे। सो दे वर द अकाउंटेंट,
and they check the amount of land revenue collected by the इक्तदार और मुक्ति। इक्तदार या फिर मुक्ति के द्वारा, इक्तदार या फिर मुक्ति के द्वारा जो लैंड में से टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, वो जो पैसे वहां से लिए जाते थे टैक्स के नाम पे, उसका हिसाब जो थे वो मुस्तफी आय ममलकत रखते थे, राइट। और उसके बाद द थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज द ओल्ड सामंतास। पुराने जो सामंतास थे, वो जो पुराने सामंत थे, दे ऑल्सो हेल्प द सुल्तान मेंटेन पॉलिटिकल ऑर्डर। सुल्तान का राजकीय जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए पुराने जो सामंत थे वो भी उसको हेल्प करते थे, राइट। दे वर द शिफ्टेंस और द लैंडलॉर्ड्स। जमीन के मालिक जो थे या फिर गांव के जो मुखिया थे वो ओल्ड सामंतास थे, राइट। दे कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू एंड असेस द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड। तो वो लोग लैंड में से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके किसको देते थे? इक्तदार को, और इक्तदार वो देते थे अकाउंटेंट को, और अकाउंटेंट उसका हिसाब रख के देता था सुल्तान को, राइट। तो वो लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसके अलावा वो असेसमेंट भी करते थे, यानी कि वो मापते भी थे, वो नापते भी थे कि किस लैंड में से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, राइट। सो बेसिकली ये तीन लोग थे जो राजा को हेल्प करते थे, राइट। तो सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे था कि सुल्तान की जगह पे वो अपना छोटा राज जो चलाएगा, जो सुल्तान के नाम से, वो बनेंगे इक्तदार या फिर मुक्तिस, जिसके पास मिलिट्री गवर्नर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे जो लोग, राइट। उसके बाद जो मुस्तफी आय ममलकत जो थे वो अकाउंटेंट होते थे राजा के, जो राजा के बिहाफ पे हिसाब रखते थे, राइट। और इक्तदार या फिर मुक्तिस के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाए उसका हिसाब राजा को देते थे। और तीसरे था ओल्ड सामंत। ओल्ड सामंतास जो थे वो गांव के मुखिया या फिर जमींदार थे जो हर एक जमीन में से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो इक्तदार या फिर मुक्तिस को देते थे। उसके अलावा कौन सी लैंड से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसका हिसाब भी वही रखते थे, राइट। सो ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था सल्तनत का। आगे अगर हम देखें, राइट, तो इक्ता यानी कि क्या? द सल्तनत एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू टेरिटरीज कॉल्ड इक्ता। सल्तनत के जो एम्पायर था ना, वो एम्पायर छोटे छोटे राज्य में डिवाइड था, छोटे छोटे एरिया में उसको डिवाइड किया गया था और हर एरिया को इक्ता कहा जाता था। Those who were appointed to control इक्ता were known as इक्तदार और मुक्ति। वो लोग के जो इस इक्ता का ख्याल रखते थे, राइट, वो उसको कंट्रोल करते थे, उसे इक्तदार या फिर मुक्ति के नाम से जाना जाता था। ओनली पावरफुल सपोर्टर्स ऑफ द सुल्तान वर अपॉइंटेड एज इक्तदार। सुल्तान के जो भी पावरफुल सपोर्टर्स थे और जिसके ऊपर सुल्तान को बहुत ही भरोसा होता था, सिर्फ उसको ही इक्तदार के ओहदा दिया जाता था, उसको ही सिर्फ इक्तदार बनाया जाता था, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे मैप मिला है द इक्तास इन द नॉर्थ इंडिया। देन वी कैन सी द इक्ता ऑफ बदाऊं, इक्ता ऑफ गुजरात और इक्ता ऑफ अवध, राइट। ये सारे अलग अलग इक्ता थे और उसको जो कंट्रोल करते थे वो कौन होता था? इक्तदार, राइट। इक्तदार जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सल्तनत के लिए, सल्तनत चलाने के लिए। उसके कुछ रीजन है, तो वो रीजन क्या है? दे कलेक्टेड रेवेन्यूज एंड सेंड देम टू द कैपिटल। रेवेन्यूज को कलेक्ट करते थे और जो मेन कैपिटल है कौन सा था? दिल्ली, राइट। तो दिल्ली तक वो रेवेन्यूज पहुंचाते थे, राजा तक वो पैसा पहुंचाते थे। दे केप्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू टू रेज एन आर्मी। और अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए रेवेन्यू का छोटा सा हिस्सा, यानी कि पैसों का थोड़ा हिस्सा अपने पास रखते थे, जिससे वो आर्मी को और बढ़ा सके। एंड दे जॉइन द किंग विद देयर हॉर्सेस एंड सोल्जर्स इन मिलिट्री कैंपेन्स। और अगर राजा को कहीं पे भी लड़ाई के लिए जाना है, मिलिट्री कैंपेन पे जाना है, तो उस समय पे ये जो इक्तदार थे वो अपनी आर्मी को लेकर, घोड़े को लेकर और सोल्जर्स को लेकर राजा के साथ जुड़ जाते थे मिलिट्री कैंपेन में। ये थे इक्तदार। So now there are two questions. What were the measures taken to administer land during the Sultanate period? सल्तनत पीरियड के दौरान जमीन जो है उसको चलाने के लिए कौन कौन सी चीजों को ख्याल में रखा जाता था? एंड हाउ डिड द अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हेल्प विद द लैंड कंट्रोल पॉलिसी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, राइट। सल्तनत पीरियड में लैंड कंट्रोल पॉलिसी जो है, राइट, उसको उसके लिए ऑफिशियल कैसे हेल्प करते थे? So the measures taken to administer land during the Sultanate period is as below. The sultans divided their territory into land assignments called इक्ता, which were governed by इक्तदार। तो सबसे पहले जमीन को कैसे राजा चलाते थे, उसका उसके ऊपर कैसे अपना कंट्रोल रखते थे कि पूरी जमीन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर कर उससे कहते थे इक्ता, और इक्ता को अलग अलग इक्ता में डिवाइड करके जमीन को वहां पे अलग अलग गवर्नर को भेजा जाता था। जो गवर्नर वहां पे कंट्रोल करेगा उसे इक्तदार कहते थे।
The sultans also forced the old samantas to accept their authority and pay taxes. सुल्तान जो थे वो पुराने जो सामंत थे, ओल्ड सामंत थे, उसको भी फोर्स करते थे कि वो उसकी अथॉरिटी को स्वीकार करें और उसको टैक्स पे करें. सल्तनत ऑफिशियल्स मेजर्ड लैंड एंड कलेक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. सल्तनत के जो ऑफिशियल थे वो लैंड को नापते थे और अलग अलग प्रकार के टैक्सेस वहां से कलेक्ट करते थे. राइट. दूसरा क्वेश्चन था, हाउ डिड द अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हेल्प विद द लैंड कंट्रोल पॉलिसी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. सल्तनत पीरियड के दौरान जो जिस ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था वो लैंड कंट्रोल पॉलिसी को कैसे सपोर्ट करते थे, किंग को. द इक्तदार्स कंट्रोल द टेरिटरी एंड प्रोटेक्टेड इट विद अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. इक्तदार जो थे वो पूरी टेरिटरी को कंट्रोल करते थे और स्ट्रॉन्ग आर्मी से उसको प्रोटेक्ट भी करते थे. राइट. द ऑफिसर्स डिवाइडेड द लैंड इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस. ऑफिसर्स जो थे वो लैंड को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते थे और अलग अलग टैक्सेस को कलेक्ट करते थे. द मुस्तौफी आई ममलकत चेक द टैक्सेस कलेक्टेड इन द इक्ता. मुस्तौफी आई ममलकत जो थे यानी कि अकाउंटेंट्स जो थे वो हर एक इक्ता में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ इसका हिसाब रखते थे. एंड दैट इज हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गोइंग ऑन. Right. So students, that was the first phase of today's session. Now let's move towards the second one. So students, the second phase is all about the homework. तो आपके पास SB बुक है. SB 16 के ऊपर आपको एक दिल्ली सुल्तान में प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 मिलेगा. प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 में सिर्फ 9.1 जो है वो एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे. इस टेबल को आपको फिलअप करना है. कैसे कि भाई 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हेड थे. कौन से? मुफ्तीस, राइट, अकाउंटेंट्स और सामंतास. मुफ्तीस का दूसरा नाम क्या है? वो है इक्तदार. अकाउंटेंट्स मुस्तफी आई ममलकत और सामंतास यानी कि ओल्ड सामंतास. तो कौन राजा को अपना राज चलाने में कैसे हेल्प करता था, इसका आंसर आपको मुझे लिख कर देना है. यानी कि ये टेबल उसके रोल के हिसाब से फिलअप करके, यानी कि मुफ्तीस क्या करते थे, उसका रोल, उसका काम क्या था वो लिखना है. अकाउंटेंट्स क्या करते थे, उसका रोल यानी कि उसका काम क्या था ये लिखना है. और उसके बाद सामंतास, उसका रोल क्या था यानी कि वो काम क्या करते थे ये लिखना है. और ये लिखकर आपको मुझे भेजना है. राइट. सो आज के टॉपिक में बस इतना ही है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. Still you have any queries or still you are facing any questions, you can connect me anytime you want, as you all have got my number. Right. So students, that's it for today's session. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.